न किसी से जीतने की चाह, न किसी से हारने का डर। न किसी से जीतने की चाह, न किसी से हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की अभी जंग जारी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है आप लोगों का career.com के YouTube चैनल पे। मैं सैंकी सर हर हफ्ते की तरह इस बार फिर रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मिसिंग वन या मिसिंग नंबर, जिसको लुप्त संख्या के नाम से आप लोग जानते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रीजनिंग के चाहे कोई भी एग्जाम्स आप दे लो, उससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। इस चैप्टर्स में एक अनोखी बात यह है कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ये सिस्टम इसमें चलता है। मतलब कि ये दिमाग के आईक्यू लेवल को आपके उस कदर टेस्ट करता है कि आप कितने एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग लगा करके आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, है कि नहीं। इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस तरह के चैप्टर्स में, कि इस तरह के चैप्टर्स में प्रैक्टिस बहुत मैटर कर जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा पैटर्न को समझोगे, उतने ज्यादा तरीके से क्वेश्चंस को बना पाओगे। जो भी बच्चे इस चैप्टर को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हुए एग्जाम में स्ट्रगल करेगा, है कि नहीं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 2-3 छोटी छोटी मगर मोटी बातें को ध्यान में रखो। और वो छोटी छोटी मोटी बातें क्या है कि देखो, अगर पैटर्न पकड़ना आता है, क्वेश्चंस मिला तो उसमें 20-30 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट दो। अगर 1 मिनट के अंदर पैटर्न पकड़ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उस क्वेश्चंस को स्किप कर दो, है कि नहीं। ऐसा लगता है कि इसको हम बना लेंगे बना लेंगे बना लेंगे बना लेंगे, लेकिन उसमें हम उलझते हुए रह जाते हैं और टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि एग्जाम्स में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर्स में पैटर्न जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। इस चैप्टर्स में एक खासियत ये भी है कि ये कोई फिक्स पैटर्न पे आता भी नहीं है। तो ये एक मेरिट भी है, डिमेरिट भी है, आईक्यू लेवल पे है। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल रहेगा वो आराम से चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगा। और हाँ, 10 में से 9 बार क्वेश्चन इजी रहता है, जो पैटर्न उसका पकड़ में आ जाता है। एक आध बार ऐसा होता है कुछ विचित्र पैटर्न दे देता है, तो उसके लिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मूल बात ये याद रखना कि 40 सेकंड 50 सेकंड में अगर पैटर्न पकड़ पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं पकड़ पाते हो तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि बाकी और भी क्वेश्चंस होते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग मिसिंग वन को शुरू करते हैं। तो चलो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और इस चीजों को देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस जब भी बनाओगे तो कुछ कुछ चीजें, जोड़ घटाव गुना भाग, दिमाग में होना जरूरी है। देखो, अगर बेसिक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जोड़ घटाव गुना भाग, अगर ज्यादातर चीज आप दिमाग में ओरली कैलकुलेशन नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। क्योंकि वो कुछ हिंट दिया रहता है जो आपको देख के समझना होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते, बहुत आसान है। इसमें आप देख रहे हो 9 है, 13 है, 22 है। वैसे कुछ हिंट हमको दिख नहीं रहा है। 9, 13, 22 में हमको कुछ वैसा हिंट नहीं दिख रहा है। अगर तुम देखोगे कि 9 को और 22, 13 को ऑड नंबर है, लेकिन ये 22 जो है इवन नंबर हो जा रहा है, तो यहाँ कुछ हिंट नहीं दिख रहा। तो और क्या करें? तो देखने के लिए आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, 9 और 13 के बीच में गैप कितने का हो रहा है? 4। उसी तरह 13 और 22 के बीच में गैप कितने का हो रहा है, आप बताओ। ठीक है, 13 और 22 के बीच में गैप हो जा रहा है 9 का। 13 और 22 के बीच में गैप कितना हो रहा है? 9 का। तो अगर ये 4 और 9 को अगर हम देखा जाए तो हम बोल सकते हैं ये 2 का स्क्वायर होता है सर, है ना। 2 का स्क्वायर 4, और ये 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। अब लॉजिक देखो, यहां से पैटर्न दिख रहा होगा, सर 2 का स्क्वायर का गैप है, 3 का स्क्वायर का गैप है, यानी अगला लॉजिकली होना चाहिए 4 का स्क्वायर का गैप। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 22 में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 22 में 16 जोड़ोगे तो 38। ऑप्शन में देखो 38 है, क्या दिखा? 38, 38, यानी यही आंसर। अब कोई बोलेगा सर यहां से भी तो शुरू हो सकता था। हाँ, मान सकते हैं कि यहां अगर 2 का स्क्वायर आए, यहां से भी शुरू हो सकता था। तो अगर यहां से शुरू होता तो यहां पर होना चाहिए था कोई ऐसा नंबर जिसके बीच में 1 का गैप, 1 का गैप, तब 1 का स्क्वायर होता। लेकिन अब यहां पर हम क्यों किए? तो देखो, कोई दोनों में से एक ही आंसर देगा। यहां पर यहां से शुरू करने पे आंसर हमको मिल रहा है 38, और यहां से शुरू करते अगर मान लेता है यहां पर 10 रहता, 10 और 9 के बीच में 1 का गैप, 1 का स्क्वायर, तो यहां पर 8 या 10 में से कोई एक रहना चाहिए था।
है कि नहीं? यानी फिलहाल यहाँ 10 ही रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमको वैसा ऑप्शन में कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमको ऑप्शन में जो दिखा 38, यानी यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पर खत्म। होप करते हैं ये समझ में आया होगा। देखो बड़ा आसान था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखो उसी तरह का कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा सेम। अब पैटर्न यहाँ पर भी देखो, नंबर्स में कुछ हमको खास दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंतर यानी डिफरेंस लेंगे। तो 34 और 46 में डिफरेंस आ गया तुम्हारा 12 का, है ना। 34 और 46 में डिफरेंस कितना, 12 का। 46 और 58 में डिफरेंस कितना आएगा, वो भी 12 आएगा। ठीक है। अब 58 में लॉजिक एक पैटर्न दिख रहा है 12-12 का, तो यहां पर भी 12 का होना चाहिए। तो हमको क्या होना चाहिए, 12 जोड़ देंगे तो इसमें कितना होना चाहिए, 70। तो क्या 70 हमें ऑप्शन में दिख रहा है? क्या 70 हमें ऑप्शन में दिख रहा है? देखो यही क्वेश्चन, हमको 70 ऑप्शन में नहीं दिखा, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ये ऑप्शन से भी खेलना पड़ता है। ऑप्शन में नहीं दिखा तो सर क्या हो सकता है? तो मान लेते हैं यहां से स्टार्ट किए नहीं हुआ, तो हम मान लेते हैं सर यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। पैटर्न तो 12-12 का ही बढ़ रहा है, मतलब यहां पर भी डिफरेंस 12 का होना चाहिए इस नंबर और इस नंबर के बीच में। तो खुद बताओ ऐसा कौन सा नंबर यहां होगा कि इन दोनों का डिफरेंस 12 होना चाहिए। तो यहां पर अगर 22 होता, यहां पर अगर 22 होता, तो देखो 22 और 34 में अंतर कितना, 12 का। तो ऑप्शन में या तो 70 या तो 22, दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा। यहां पर हमको दिख रहा है 22, इसीलिए ये आंसर। देखो दोनों नहीं है ना, तो ये चीज ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट, स्टार वाला क्वेश्चन। तो स्टार वाला क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, बाहर के बॉक्स से ही बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर जाता है। अब रिलेट कर जाता है, देखो पहाड़ आना जरूरी है। यहाँ 7 है, यहाँ 16 दिख रहा है, यहाँ 34 दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 142, यहाँ 286। अब यहाँ पर हिंट क्या ये दिख रहा है, देख के समझो कि सर क्या हुआ। 7 को 16 के पास जाना, यानी सब देख रहा है कि अड़ोस पड़ोस का नंबर है। वो कैसे, देखो 7 को अगर 2 से गुना करोगे और उसमें 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16। यानी इंटू 2 + 2 का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा हुआ है, देख के समझना पड़ेगा दोस्त। ये है, और यही प्रैक्टिस इसी से आएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसका ट्रिक यही है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा और उतना ज्यादा नंबर्स को देखते हुए आप समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ ये हुआ है। देखो 7 और 16 दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन क्या है, 7 को 2 से गुना और 2 जोड़ेंगे तो 16। अब सेम लॉजिक यहाँ पर भी अगर फिट बैठ गया तो समझ जाना आगे वही लॉजिक होगा। तो यहाँ पर देखो फिर सेम लॉजिक अगर देते हैं तो गुना 2 + 2, तो 16 दूनी 32, 32 और 2 34। देखो यहाँ पर फिट बैठ गया। तो अगर फिट बैठ गया तो यहाँ चेक करेंगे तो लॉजिक क्या होना चाहिए कि गुना 2 + 2, तो 34 गुना 2 कितना हो जाता है, 68, 68 + 2 70। तो देखो यहाँ पर 70 दिख रहा है आंसर। और कंफर्म करना है तो आगे वाला में भी देख लेंगे कि 70 यहाँ है, यहाँ 142, यानी गुना 2 + 2, तो 70 गुना 2 140 + 2 142। देखो यहाँ दिख रहा है, यानी 70 100% कंफर्म आंसर है ना। देखो दिखे एक नंबर सेट से लेना है और वहां से निकल जाना है, ज्यादा लेट नहीं लगाना है ये सब क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा समय लगे। देखो इस तरह का पैटर्न, बहुत ज्यादा समय लगे तो उस क्वेश्चन को तत्काल के लिए स्किप कर देना बेटर है। एग्जाम में ये छोटा छोटा स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगा तुम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हमको क्या दिख रहा है, बाहरी बॉक्स में एक नंबर दिखा 13, एक नंबर दिखा 5, एक नंबर दिखा 8। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप खोजना है, तो रिलेशनशिप हमको एक नजर में ये दिख रहा है कि सर इस बाहर वाले नंबर को और इस अंदर वाले नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो वहां 8 बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, इस 5 को और इस अंदर वाले 3 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 8 बना। तो वही लॉजिक यहां होना चाहिए। तो फिर इस 8 वाले को और इस बाहर वाले को अगर हम जोड़ते हैं इन दोनों को तो क्या होना चाहिए, 8 और 4 12। अब चेक करने का एक तरीका, यही 12 और ये जोड़ने पे 13 होना चाहिए। देखो ये बाहर वाला 12 और इसको जब हम जोड़े तो देखो यहाँ 13 दिख रहा है, यानी ये लॉजिक सही बैठ रहा है। तो आंसर है मेरा 12। तो क्या ऑप्शन में 12 है? हाँ है, एकदम सही। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में एकदम समय नहीं लगाना है दोस्त। दिखे बने, बार बार क्यों हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को देखा जाता है
कि मिसिंग सीरीज या मिसिंग वन में वो बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, लॉजिक लगाते रहते। तो मेरा ये तजुर्बा इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में यही हुआ कि कोई नंबर अगर पकड़ में आना रहेगा तो वो 40-50 सेकंड में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो उसमें लाख सर फोड़ लो, 5 मिनट लगा लो, 10 मिनट लगा लो, उस वक्त नहीं आएगा। भले एग्जाम देने के बाद भले याद आ जाए, बट उस वक्त नहीं आएगा। लेकिन इससे क्या होता है, आप अगर 5 मिनट 10 मिनट दे देते हो, एक नंबर के लिए इतना समय देना वाजिब नहीं है। देखो क्वेश्चंस में एक चीज हमेशा याद रखना, उस बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं होता है जो क्वेश्चंस बनाना जानता है। उस बच्चे का सिलेक्शन होता है जिसको ये पता है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो बस ये एक मेजर सा डिफरेंस अपना कर लो तो देखो एग्जाम निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, अब यहां पर एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 56 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क 20, 1 और 0। लॉजिक देखो इसमें बहुत सारा लॉजिक लग सकता है, एक मिसिंग वन को बनाने का बहुत सारा लॉजिक हो सकता है। हो सके हमको कुछ और लॉजिक दिख रहा हो, आपको कुछ और लॉजिक दिख रहा हो, बट आंसर आना चाहिए। अगर आपका और मेरा आंसर टैली कर रहा है देन यू आर राइट, है ना। तो चलिए, मुझे एक लॉजिक ये दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि सर 3 और 6 ये दोनों, यानी 6 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, 56 जो है वो 8 के टेबल पे आता है, 90 जो है वो 10 के टेबल पे आता है, 2 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, और 0 जो है वो 0 तो हर एक के नंबर पे आ ही जाता है, तो वो आता है। तो वैसा लॉजिक से अगर देखा जाए तो सर यहाँ पर ऐसा कौन नंबर होगा जिसके टेबल में 20 आता होगा, तो ऑप्शन हिटिंग खेलेंगे। देखो 0, तो 0 ऊपर होगा नहीं, 0 इंटू 20 करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 के पहाड़े पे 20 नहीं आता है। 5 एक नंबर हमको दिख रहा है यहाँ पर 5, तो 5 के टेबल में 20 आता है, तो 5 का होता है चांसेस, क्योंकि 7 के टेबल में भी 20 नहीं आता है, तो 5 हो गया आंसर। हो सके आपका कोई और लॉजिक हो सके आप किसी चीज को और तरीके से बनाओ, लेकिन अगर आंसर आपका 5 आ रहा है तो आप सही हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कुछ पैटर्न अगर समझ में आ रहा है तो देखो क्या लॉजिक लग रहा है, देखते जाइए। तो यहाँ पर देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसको 3 तरीके से करो, या तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐड करके देखो पहला कि इसमें कुछ क्लू मिल रहा है कि नहीं, तो चलो हम लोग देखते हैं। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं 2 3 1 4, हमको यहाँ 4 दिखा, 5 2 7 और 2 यहाँ पर 9 दिखा, या 12 1 13 13 3 यहाँ 16 दिखा। ये तो मिसिंग है, छोड़ देते हैं इसको, ये छोड़ देते हैं। यहाँ आते हैं, देखो 10 10 20 और 16 36, और यहाँ देखो 25 25 और 24 49। तो अब देखो जो बच्चे को स्क्वायर क्यूब याद नहीं है वो दिमाग फोड़ देगा अपना कि सर ऐसा तो कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस बच्चे को स्क्वायर क्यूब बड़ा बार दिखता है वो देखेगा सर ये 4 यानी 2 का स्क्वायर, ये 9 यानी 3 का स्क्वायर, ये 16 यानी 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उस लॉजिक से यहाँ पर होना चाहिए था 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उस लॉजिक से यहाँ 25 होना चाहिए था। अब 25 आंसर नहीं है, 25 का मतलब इन तीनों नंबर को जोड़ के 25 होना चाहिए था, तो आंसर क्या होगा, तो 25 होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कितना 10 और 2 12, तो 25 में से हम 12 को घटा देंगे तो आंसर कितना आ रहा है 13। अब देखो क्या 13 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, 5 11 13, देखो यहाँ पर दिखा 13, हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक बार प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यही 4 चीज करके देखना कि कुछ लॉजिक दिख रहा है कि नहीं। अगर लॉजिक दिखे वेल एंड गुड, नहीं दिखे तो कुछ और दिमाग लगाओ, बट जनरली 90% क्वेश्चंस इसी तरह से बन जाता है, ठीक है। चलिए टेबल वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें दिख क्या रहा है, देखो इसमें दिख क्या रहा है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें देखना 15 और 12 को अगर तुम जोड़ोगे कितना आता है, 15 और 12 जोड़ोगे 27 आता है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 64, दोनों को 44 और 28 जोड़ोगे तो कितना आता है 64 आता है लगभग, है ना। क्लियर है, तो लगभग 64 आता है। इसमें देख लो एक बार जोड़ करके 44 और 28, तो 8 चौके 12, एक कैरी 4 2 6 1 7 72, सॉरी
64 नहीं, यहां पर आएगा तुम्हारा 72। यहां पर क्या आएगा? 72। ठीक है, यहां पर 72 आएगा। ठीक है, चलिए। और इसके बाद देखते हैं यहां पर 64 और 53। 64 और 53 को जोड़ोगे तो जनरली इधर हो गया 50, जोड़ेंगे 114, 15, 16, 17, 117 आएगा। ठीक है, अब यहां पर नंबर क्या दिख रहा है? यहाँ 3 दिया है, यहाँ 27, यहाँ 8 दिया है, यहाँ पर 72। तो यानी यहाँ पर हम एक चीज बोल सकते हैं, 27 को अगर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 9, तो हम ये बोल सकते हैं सर 9 तिया, यहाँ पर 27 होगा। उस लॉजिक से 72, तो 9 गुना 8 72 होगा। ठीक है, तो अब यहां पर तुम सोचो कि 9 गुना कितना करेंगे कि 117 आएगा, वही हो जाएगा आंसर। तो 9 गुना हम बोलेंगे सर, 9 गुना हम अगर 13 करते हैं तो हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आंसर, है ना। देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको इस तरह का लॉजिक से। तो मिसिंग सीरीज या मिसिंग वन में जनरली कोई एक पैटर्न नहीं होता, उसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। कुछ भी एक तरह से पैटर्न एक क्रिएट हो सकता है और उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने जल्दी पैटर्न को पकड़ते हो। चलिए नेक्स्ट 10, ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। ध्यान दो, यहां देखो बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो गुना करके देखें, यहाँ 88, कुछ लॉजिक यहाँ नहीं दिखा। यहां भी गुना करके देखें, लॉजिक नहीं दिखा। जोड़ के देखते हैं 11 और 8 19, वहां पर भी हमको कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि 19 का पहाड़ा में 80 कोई नहीं दिख रहा है। तो क्या हो सकता है? तो होने का क्या हो सकता है, यहाँ पर एक डिफरेंस देखो कि अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कि 11 का स्क्वायर कितना होता है। देखो 11 का स्क्वायर, यहाँ पर एक मिनट देखो, यहाँ पर सारे के स्क्वायर्स को एक बार ऐड करके देखो और दोनों का डिफरेंस देखो। देखो शायद कुछ लॉजिक आपको क्लियर कर जाए, है ना। तो इस क्वेश्चन को स्क्वायर क्यूब में, तो हालांकि ये क्वेश्चन में कुछ हमको एक टाइपिंग एरर लग रहा है। जनरली यहाँ पर 11 नहीं 12 होना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन देखो बन जाएगा। यहाँ 11 नहीं, यहाँ क्या होगा 12। तो 12 का स्क्वायर यहाँ 144, 8 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होता है 64। तो 144 माइनस 64 अगर करोगे तो देखो 80 आएगा। होता है कभी कभी टाइपिंग एरर होता है। यहाँ 11 नहीं, आप लोग सुधार लेना, यहाँ पर 12 हुआ। 12 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर अगर घटाओगे तो 80 आएगा। उसी तरह यहाँ 16 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाओगे तो 207 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 25 का स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर अगर घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, तुम बताओ। ये आंसर आप लोगों के लिए, ये कमेंट बॉक्स पे आप लोग देना। इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। यहां पर होगा 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, जो भी आंसर होगा यहां पर आप दे देना है, और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताकि कमेंट बॉक्स पे इसलिए देना ताकि हमें भी तो पता चले कि वीडियो कितने लोग देख रहे हैं और उनसे कितनों को फायदा हो रहा है, इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आते हैं। देखिए ये एक नया पैटर्न, बड़ा विचित्र सा पैटर्न दिख रहा है। किस तरह का, बहुत सारा पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है। जैसे यहाँ 6 दिखा, यहाँ 12 दिखा, यहाँ 18 दिखा, 30 दिखा। फर्स्ट थॉट जो मेरे दिमाग में आएगा, सर सारा नंबर लगभग 6 से डिविजिबल है ना। सेकेंड थॉट फिर मेरे दिमाग में यही आएगा, सर सारा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसा नंबर खोजना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर खोजना है जिसमें 36 भी आता हो, उसी टेबल में 18 भी आता हो और उसी टेबल में 27 भी आता हो। तो जनरली बहुत सारा नंबर हो जाएगा ऐसा। 3 एक ऐसा नंबर आपको मिल जाएगा, 3 के बाद आपको 9 एक ऐसा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देखना है कि दिया क्या है। अब बोलोगे सर दोनों दे देगा, नहीं दोनों नहीं देगा, देगा तो कोई एक देगा। तो हमको ऑप्शन में 3 नहीं दिखा, हमको ऑप्शन में क्या दिखा, 9। तो ये हो गया आंसर। आ रहा है ना समझ में। देखो यही है मिसिंग वन। मिसिंग वन में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगता है, बहुत ज्यादा कोई थ्योरी या बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूला काम नहीं आता है। सिंपल सा प्रैक्टिस काम आता है और आपका कॉमन सेंस काम आता है। आप नंबर्स को कितने अच्छे से पहचानते हो वही काम आएगा। चलिए नेक्स्ट। तो देखो नया क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। इस पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर भी पैटर्न को पहचानो। यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6,
यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 2, है कि नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान क्या रखने का बात है वो ध्यान यहाँ पर रखो कि यहाँ पर ऐसा क्या नंबरों के बीच में तालमेल बैठ रहा है कि यहाँ पर 12 है। तो पहले सबसे पहले जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, ज्यादा हो जा रहा है। तो और क्या लॉजिक लग सकता है, तो और लॉजिक ये लग सकता है, पहले आप देखो सबको मल्टीप्लाई करके 5 दिया, फिर 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 और 62 जा 120, हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। उस लॉजिक से यहाँ देखो, यहाँ पर भी देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना हो गया 30 और 36 जा क्या होता है 180। तो यहाँ पर एक लॉजिक हमको क्या दिख रहा है सर कि यहाँ जो 120 है, इस 120 का ये लास्ट का जीरो को ये नहीं लिया है, सिर्फ 12 लिखा हुआ है। तो वही लॉजिक यहाँ भी होना चाहिए कि लास्ट का जीरो को नहीं लिखा, सिर्फ 18 लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक क्या होगा, देखो यहाँ पर 5 2 7 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 10 दूनी 20, 20 और इधर देखो इधर कितना आ जाएगा 20 नवा कितना होता है 180। यहाँ पर भी वही हो गया 180। तो इसका जीरो को नहीं लेंगे हम, यहाँ पर किसको ले लेंगे 18। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 18। अंडरस्टूड, इसका आंसर क्या हो गया 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा मजेदार और विचित्र सा क्वेश्चन है। सोचो, इसमें भी दिमाग लगाओ कि इसमें क्या हुआ होगा। बहुत बड़ा बड़ा नंबर्स यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो नंबर्स दिख रहा है यानी यहाँ पर एक चीज और दिख रहा होगा, नंबर्स तो दिख ही रहा है, इतना बड़ा बड़ा नंबर, यहाँ छोटा नंबर। अगर इस नंबर को हम तोड़ देते हैं तो ये क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। ये क्या है 10 का स्क्वायर है। ये क्या है 5 का स्क्वायर है। और ये क्या है 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर सारे नंबर को अगर उस लॉजिक से देखा जाए तो यहाँ 5 + 5 + 10 + 10 कितना हो गया, देखो यहाँ पर 30 होता है। अब 30 को 6 बनाने के लिए देखो इतना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। 30 होता है, यहाँ पर पहले यहाँ देखते तो ये भी 5 का स्क्वायर है यानी यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 का स्क्वायर दिख रहा है यानी 6, यहाँ पर 81 यानी ये हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 5 यानी ये सबका स्क्वायर को हम जोड़ दे रहे। तो कितना हो गया तुम बताओ, 6 में 5 जोड़े 11 20 और यहाँ पर हो गया 25। तो यहाँ पर हम 25 लिख रहे हैं। उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर 5 + 5 + 5 + 5 अगर देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 20। अब यहाँ पर लॉजिक के क्लियर करेंगे, सर यहाँ तो 6 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर एक चीज हो सकता है, इस 30 को अगर हम 5 से भाग देते तो आंसर कितना आता है 6। तो देखो 6 दिया हुआ है, तो उस लॉजिक से इसको भी अगर 5 से भाग देते तो आना चाहिए 5। तो देखो 5 दिया हुआ है यहाँ पर। और उस लॉजिक से इस 20 को भी भाग देते हम किससे 5 से, तो आना चाहिए 4। तो क्या ऑप्शन में हमको 4 दिख रहा है? यस, ऑप्शन में हमको 4 दिख रहा है। तो ये हो गया आंसर। देख रहे हो ना, हर क्वेश्चंस में एक अलग पैटर्न आ रहा है। आपको सिर्फ नंबर को देख करके पहचानना पड़ेगा। जो नंबर को देख करके पहचानेगा वो सबसे जल्दी इस सब क्वेश्चंस को बना लेगा। चलिए, ये एक अलग क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस में देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। इसमें अगर लॉजिकली हम लोग देखते हैं तो देखो, बड़े नंबर से इस छोटे नंबर को अगर तुम माइनस करोगे तो जनरली देखो क्या ये आ रहा है। लॉजिक देखो, पहले देखते हैं 915 में से आप 364 को अगर घटाते हो तो क्या आया 1, 11 में 6 गया, यहाँ पर हो गया 5 और 8 में 3 गया, यहाँ पर हो गया 5। तो देखो आ गया ना, यानी यहाँ पर बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाया गया है। यानी यहाँ पर जो भी बड़ा नंबर रहेगा इसको इसका माइनस कर देना, डिफरेंस कर देना और इसका आंसर भी आ जाएगा। देखो ये सबका आंसर मैं बता नहीं रहा हूं, ये सबका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर करके देखो, क्योंकि हमें भी पता चले। इस बात सही है कि कितने बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आंसर दो तो हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं होता है। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क रहा, इसका भी आंसर इससे पहले एक और ये भी एक इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लगभग कुछ उसी पैटर्न पे लग रहा है, बस उस पैटर्न और इस पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। देखो यहां पर से जैसे एक पूरे ग्रुप को नहीं लिया है, खाली बड़ा से छोटा को घटाया, जैसे एक एक करके इस 5 में से 4 को घटाया तो यहाँ 1 आया, इस 6 में से ये 3 को घटाया तो यहाँ पर 3 आया,
अब देखो नीचे वाले से इस दो में से एक को घटा रहा है तो यहाँ पर ये एक आ रहा है, यानी बड़ा माइनस छोटा इंडिविजुअली। तो उस लॉजिक से यहाँ देखो, यहाँ 7 में से 5 को घटाओगे तो 2 आएगा, यहाँ 9 में से 3 को घटाओगे तो 6 आएगा, और यहाँ 3 में से 1 को घटाओगे तो 2 आएगा। 2 6 2 आंसर आपको यहाँ पर दिख गया, 2 6 और 2 दिख गया आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखो, जल्दी 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 बनाना है, ये सब क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा देर आप लोगों को करना नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर एक पासे की तरह एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना, मिसिंग नंबर यहाँ पर है, पैटर्न पकड़ने का कोशिश करो। देखो यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, यहाँ पर 15, यहाँ 9। तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन में ना इन दोनों के बीच से एक रिलेशन निकलता है, या तो ये 4 का या इन दोनों के बीच से। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ 22 है, यहाँ 16 है, 22 और 16 में अंतर होता है 6 का। उसी तरह 15 और 9 का भी अंतर होता है 6 का। तो ये 36, देखो यहाँ 6 से एक लॉजिक दिख रहा होगा कि सर ये 36 जो आया है ये 6 गुना 6 आया है, तो सेम लॉजिक यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ 13, यहाँ 9, अंतर 4 का, यहाँ 11, यहाँ 7, अंतर 4 का, तो 4 गुना 4 देखो 16 यहाँ दिख रहा है। सेम यहाँ पर 21 माइनस 13, 21 माइनस 13, अंतर 8 का, और यहाँ पर 64 है, मतलब 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 64 आ जाए। तो यहाँ पर देखो 8 को 23 से करोगे आएगा क्या, नहीं। 19 से करोगे आएगा क्या, नहीं। यहाँ पर देखो डिफरेंस, सॉरी एक चीज होना चाहिए कि यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों के नंबर के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक चीज हमको क्लियर क्या हो जा रहा है, ध्यान दो कि सर 8 डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस 8 दिख रहा है और ये 64 है, यानी यहाँ पर 8 गुने 8 हुआ होगा तब आया होगा 64, है कि नहीं। तो फिर इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा 15 और ये नंबर के बीच का डिफरेंस ढूंढो जिसमें 8 हो। तो यहाँ पर देखो 23 और 15 का डिफरेंस 8 होता है, यही हो गया आंसर। 19 और 15 का डिफरेंस 8 नहीं, 20 और 15 का डिफरेंस भी 8 नहीं, 22 और 15 का डिफरेंस पे भी 8 नहीं, तो आंसर हमारा हो गया 23। ठीक है, तो यहाँ पर आप बैठा देंगे 23, आंसर दोगे 23, 8 मत देना 23 देना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बचपन में नंबर लाइन पढ़े होगे तो यही है भाई, नंबर लाइन 0 के बाद नंबर लाइन याद करो, पढ़ते थे ना हम लोग बचपन में नंबर लाइन। यहाँ पर होता था 0, यहाँ होता था -1, -2, -3, यहाँ 1 2 3, ठीक वही लॉजिक लगाया है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, है ना। फिर इधर देखो -1 के बाद 0, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 1, यहाँ पर वही लॉजिक था, देखो 0 1 2 ऐसे गया है, या इसको ऐसे देखो 2 से घटा 1 इस तरह से आते गया, तो यहाँ पर आएगा 1। तो देखो यहाँ पर आंसर 1 दिया हुआ है, यही आंसर आया समझ में। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ इसमें से सैंपल क्वेश्चंस मैंने बताया, जो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, है कि नहीं। और अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स, जैसे रेलवे वगैरह के एग्जाम्स आने वाले हैं, एएलपी के एग्जाम्स होने वाले हैं, टेक्नीशियंस के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बाबू उन सब के एग्जाम्स में रीजनिंग में ये मिसिंग से क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर आप लोगों को मिलेगा, और कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने का, है कि नहीं। जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग से बनेगा। यस और नो, समझ में आया। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिख रहा है हमको, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो ये सब क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या हुआ है। सर यहाँ 4 यहाँ 4, मतलब यहाँ पर इंटू 1 का केस, यहाँ 4 यहाँ 8 यानी इंटू यहाँ 2 का केस, यहाँ 4 यहाँ 24 यानी इंटू 3 का केस, इंटू 4 का केस, इंटू 5 का केस, तो यहाँ पर इंटू 6 का केस लगा दोगे, तो 480 गुना 6 जो होगा वही आंसर, है ना। आंसर क्या होगा, 480 इंटू 6 जो होगा वही हो गया आपका आंसर।
है ना। अब जो आंसर यहाँ आएगा उससे इंटू 7 करके देखना अगर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान दोगे, पैटर्न पकड़ो, यहाँ पर 4 गुना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो अगला क्या हो जाएगा इंटू 6, यही हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये पैटर्न बहुत आसान होता है, आप लोग को बस पैटर्न पकड़ने का देरी होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा उसको बनाओगे, वही आपको क्लियर करता चला जाएगा। ठीक है, तो जाते जाते मैं एक कहानी आप लोगों को बताते हुए जाता हूं, हो सके तो इसको अपने जहन में उतार लेना। कहानी ये है कि फ्रांस में आप लोग ये जानते हो कि वहां मेढक बहुत खाया जाता है ना। वहां का एक डेलिकेसी माना जाता है मेढक का। तो मेढक क्या करता है, वहां के लोग मेढक को जब गर्म पानी में डाल दिया जाता था ना, वो तुरंत उछल के बाहर निकल जाता था। ठीक है, क्योंकि मेढक रुकता नहीं है, तो बहुत कोशिश करता था कोई ढकने का, लेकिन मेढक इतना फुर्तीला होता है, जैसे ही उसको पानी में जैसे ही एहसास हुआ कि गर्म है, वो तुरंत वहां से कूदता था और वो बाहर निकल जाता था। तो वहां के लोगों ने एक बड़ा अच्छा ट्रिक अपनाया कि मेढक को पकाया कैसे जाए। तो वो क्या करता था, मेढक को गैस में पानी रखता था, लेकिन तब गैस ऑन नहीं करता था और पानी में छोड़ देता था, तब पानी ठंडा होता था। तो मेढक को बड़ा आराम लगता था, आराम से पानी में अपना बैठा घूम रहा है, फिर रहा है, और धीरे से उस वक्त गैस जला दिया जाता था। धीरे धीरे पानी गर्म होता था, तो मेढक को एहसास नहीं होता था, उसको लगता अरे गर्म पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, और उसको आदत हो जाता था उस गर्मी का। धीरे धीरे उसको पता भी नहीं चलता था, और पानी ठंडे से गर्म और गर्म से उबलता हुआ हो जाता था, और मेढक उसी में दम तोड़ देता था। तो अब इस पूरे कहानी का सार ये निकला बच्चों, इस पूरे कहानी का सार होता है कंफर्ट जोन। तो मेढक अपने कंफर्ट जोन में रह गया, छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रह गई, उसको नजरअंदाज करता रह गया, पानी गर्म होता चला गया, वो दिमाग नहीं लगाया, और वो लास्ट में मर जाता है। तो यही स्टूडेंट लाइफ में भी होता है। स्टूडेंट लाइफ में भी हम लोग यही होते हैं कि शुरू से हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीजों को, टीचर्स का बताया हुआ स्टेप्स को हम लोग नजरअंदाज करते हैं और चीजों को टालते हैं कल पे। तो बाबू, जब कल पे चीजें टालोगे तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। तो इसी के साथ मैं आज क्लास खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से कुछ सीख लिए होंगे आप लोग, और अगर ये क्लास, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देना। चलिए, तब तक मैं सैंकी सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगला हफ्ता कुछ नया टॉपिक्स लेकर के आप लोग के सामने बहुत जल्द हाजिर हूंगा। धन्यवाद।